प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो है दूसरा जो अध्याय है मीरा का पद, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है स्पर्श भाग 2। तो अब हम मीरा के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ दूसरा, मीरा के पद। तो पदों के बारे में देखने से पहले हम क्या करेंगे, जो है मीरा का कवि परिचय देखेंगे, कवियत्री का परिचय देखेंगे। तो मीरा आपको इस प्रकार दिख जाती है। उसके आराध्य जो देव हैं वह है श्री कृष्ण, और वह हमेशा श्री कृष्ण के लल्ला के जो ध्यान में तल्लीन है। तो कवयित्री मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी नामक गांव में 1503 ईस्वी में हुआ है, और 13 वर्ष के उम्र में ही इनकी जो विवाह है महाराणा संगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ। तो लेकिन इनका जो जीवन है दुखमय ही रहा, दुखित ही रहा, यानी इनका जीवन जो है दुख से भरा हुआ था। क्योंकि जब छोटे उम्र में ही इनकी माँ का देहांत हो गया, बाद में कुछ साल बाद पहले उनके पति, बाद में उनके पिता, एक युद्ध के दौरान उनके ससुर भी देहावसन यानी उनका मृत्यु हो गया। इस प्रकार जो है भौतिक जीवन से यह दुखित होकर घर परिवार त्याग कर मीराबाई जो है वृंदावन चली आई और श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया। तो आगे मीराबाई जो है मध्यकालीन के बहुत ही प्रसिद्ध यानी भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है नहीं, प्रेमाश्रयी शाखा में जो है सगुण भक्ति, कबीरदास जी जो है निर्गुण थे, उनका आकार नहीं था भगवान का, लेकिन यहाँ पर सगुण यानी यहाँ पर क्या है, उनका सचित्र है, उनका वर्णन किया है। और इनके गुरु थे रायदास, और ये संत और वैष्णव इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। और इनके जो पद हैं उत्तर भारत में ना केवल गुजरात, बिहार और बंगाल में भी इनके पद गाए जाते हैं। उसी के साथ साथ इनका जो भक्ति है दैन्य भक्ति है और माधुर्यता है यानी मधुरता है। उसी के साथ साथ जो है इस पद के द्वारा जो श्री कृष्ण भगवान को जो है इन्होंने क्या कर लिया है, उनको विरह वेदना यानी उनको पाने की इच्छा जताई है, और उनके प्रति वह हमेशा एकटुक होकर उनका इंतजार करती है। और श्री कृष्ण से कभी कभार वह मीराबाई जो है श्री कृष्ण से, गिरिधर से जो कभी कभी लाड भी लड़ाती है, कभी कभी उनसे गुस्सा भी होती है और कभी कभी धिक्कारती भी है। इस प्रकार जो मीराबाई के पदों में जो है ब्रज, गुजराती और राजस्थानी का यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है, और ये जो है हिंदी और गुजराती के प्रमुख कवयित्री भी माने जाते हैं। तो हम अभी मीरा के पदों का जो है विवरण देखेंगे। तो पहला पद इस प्रकार है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर,
दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्यारी भीर। तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है और उनको यहाँ पर अनुरोध कर रही है। हरि यानी यहाँ पर श्री कृष्ण है, आप यानी स्वयं व हरि, हरो यानी हरना, जन की, री यानी की, भीर यानी पीड़ा, जन की पीड़ा हरने वाले। देखो यहाँ पर मीराबाई कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये लल्ला गिरिधर, तुम जन के जो पीड़ा हैं उनको हरते हो, यानी उनका निवारण करते हो। हे हरि, मेरी भी जो पीड़ा है उसे भी तुम क्या करना है, कम कर दो। तो आगे कहती है द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तो यहाँ पर है द्रौपदी जो पंच पांडवों की पत्नी कहलाती है, पांचाली भी इसका नाम है। तो उसकी लाज जो है, यहाँ पर जो है मीराबाई जो है श्री कृष्ण की जो बहुत सारे लोगों की किस प्रकार वह मदद किया है उसके बारे में यहाँ पर मीराबाई अपने पदों के द्वारा बता रही है। तो देखिए, आप बढ़ायो चीर, चीर यानी भरी सभा में जो है कथा है महाभारत की, जब द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपने भाइयों को दास बनाता है और द्रौपदी को भी हार जाता है, तब दुशासन जो है इसका जो लज्जित करने के लिए वस्त्र को पकड़ता है, साड़ी को पकड़ता है, लेकिन उस समय जो है अपमानित होने से, द्रौपदी उस सभा में अपमानित होने से बचाने के लिए बढ़ायो चीर, यानी तुम जो है वस्त्र का उसे बढ़ाया था उसकी ओर, उसकी लज्जा न हो, उसकी लज्जा न जाए, इसीलिए वह द्रौपदी जो है भरी सभा में जो है लज्जित ना हो, इसीलिए चीर यानी वस्त्र तुमने तो बढ़ाया था। आगे कहती है भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत यानी भक्ति, कारण यानी कारण, रूप नरहरि, नरहरि यानी पर नरसिंह का अवतार, धर्यो यानी धारण करना, शरीर यानी जो शरीर है। ठीक है, देखो यहाँ पर भक्त जो प्रहलाद है वह हिरण्यकश्यप का जो है बेटा था, लेकिन वह अनन्य, श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। तो उसके पिताजी हिरण्यकश्यप जो है उसे नाना पीड़ा देते, तुम श्री कृष्ण श्री हरि का नाम नहीं लेना है, तो वह तभी भी वह सुनता नहीं, जो नाना कष्ट उसे आग में जलाने की कोशिश किया भक्त प्रहलाद को। एक बार जो है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। यहाँ पर मीरा जो है एक तो द्रौपदी का जो उसकी सहायता की, उसकी पीड़ा हर ली, उसी प्रकार यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जो है नरसिंह का अवतार लेकर जो है भक्त प्रहलाद की पीड़ा को हराया, उसकी सहायता की। उसी प्रकार आगे इस प्रकार कहती है मीरा अपने पदों के द्वारा, बुढ़थो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ पर बुढ़तो यानी बुढ़ता हुआ, गजराज यानी है ऐरावत हाथी, राख्यो यानी रखना, काटी कुंजर यानी यहाँ पर जो है कुंजर यानी हाथी, पीर उसका जो है उसे बचाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐरावत जो है इंद्र की जो उसकी वाहन, उसका वाहन है,
और एक बार जो है ऐरावत जो है सरोवर यानी तालाब में अपनी जलपान करने, अपना जो भूख है जलपान करने के लिए वहां पर आता है। तो उसी समय जो है वहां पर जो किनारे पर था मगरमच्छ ने उसका जो है पांव को खींच लिया। उस समय श्री कृष्ण भगवान ही इस ऐरावत हाथी को बचाया था। कुंजर यानी हाथी होता है। आपको महाभारत में आपने सुना होगा, जैसे युधिष्ठिर ने एक बार गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए उसके बेटे का मृत्यु की खबर दी थी। जैसे उस वाक्य किस प्रकार था, अश्वत्थामा हता हता नरया कुंज, यानी यहां पर वह नर यानी मनुष्य है या कुंजर है, हाथी है पता नहीं। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था, तो उसकी हाथी जो है अश्वत्थामा हाथी को उसके सामने जो है मार दिया गया और वह द्रोणाचार्य जो है केवल नर को सुना, अश्वत्थामा का शब्द को सुना, नर है या कुंज यह नहीं सुना। ठीक है, तो वहां पर ही द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। तो आगे देखिए यहाँ पर मीराबाई उनकी लीलाओं के बारे में बताती है, पीड़ा को किस प्रकार हरे हैं। यहाँ पर जो है गजराज ऐरावत का जो है एक बार तालाब में पानी पीने जाता है तो उस समय जो है मगरमच्छ उसके पांव को पकड़ लेता है, तो श्री कृष्ण आप ही क्या किया था, उसे बचाया था, कष्ट से आपने ही पार किया था। तो आगे कहती है मीराबाई, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। म्यारी यानी यहाँ पर मेरा, ये राजस्थानी जो शब्द है, बहुत सारे इसमें गुजराती और राजस्थानी ब्रज जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है। दासी मीरा, मैं भी तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी सेविका हूं, मुझे भी क्या करो, मुझे भी मेरी भी बहुत सारी पीड़ा है, तुम दर्शन दो, मुझे दर्शन दो और मेरी भी, मैं तुम्हारी दासी हूं। लाल यानी लल्ला, गिरधर यानी श्री कृष्ण, तुम्हारी मैं दासी हूं, मेरी भी क्या करो, म्यारी जो है मेरी भी, भीर यानी पीड़ा को क्या करो, हर लो। जैसे द्रौपदी की पीड़ा को हरा, भक्त प्रहलाद का पीड़ा को हरा, बुढ़तो गजराज को, ऐरावत का जो हाथी को तुमने सहायता की, मैं भी तुम्हारी दासी हूं, मुझे भी पीड़ा हो रही है, मुझे भी क्या करो, तुम सहायता करो। दूसरा पद इस प्रकार है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप क्षमा चाहता हूं। दूसरा पद इस प्रकार है, श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल म्याने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदारावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मीराबाई जो है अपनी मर्यादा को उल्लंघना किए हैं यहाँ पर, यानी अपने मर्यादा को भूलकर यहाँ पर जो है श्याम यानी यहाँ पर जो है देशज शब्द भी है, और यहाँ पर क्या कह रही है, श्याम यानी यहाँ पर श्री कृष्ण ही होता है। श्याम म्याने, देखो फिर से, मुझे चाकर राखो जी, मुझे चाकर यानी नौकर, मुझे नौकर की तरह रख लो, गिरधारी लाल म्याने चाकर राखो जी, गिरधार हे श्री कृष्ण, हे लल्ला, तुम क्या करो, म्याने यानी मुझे क्या करो, चाकर रख लो, नौकर रख लो। आगे कहती है, यानी यहाँ पर जो है अपनी मर्यादा को
जो है भूल कर लांग कर जो है यहाँ पर चाकर जो है नौकर रखने की बात कर रही है। किस लिए? आगे देखिए, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं। देखो मैं जब नौकर बन जाऊंगी, आप वहां पर रहस्यूं यानी रहना, बाग लगास्यूं यानी बाग जो है वहां पर बगीचा लगाने की बात कर, बगीचा बनाने की बात कर रही है यहाँ पर। तुम यदि मुझे नौकर की तरह रख लोगे तो मैं क्या करूंगी, वहां पर रहकर चाकर की तरह बाग लगास्यूं यानी वहां पर आपको जो है बाग, बाग यानी जो है बाग लगाऊं, घर के सामने बाग लगाना। नित उठ दर्शन पास्यूं यानी यदि मैं चाकर बनकर वहां पर बाग जो है आपका वन जो बना देने पर वहां पर जब उठ कर दर्शन पास्यूं, दर्शन यानी दर्शन, पास्यूं यानी पाना। किसकी दर्शन पाएगी ये? श्री कृष्ण भगवान की। जब वो टहलने के लिए वहां पर आएंगे तो नित्य दर्शन, प्रतिदिन उनके दर्शन होंगे मुझे। वृंदावन, तो देखिए यहाँ पर बाग जो लगाने की बात कर रही है और मैं चाकर बनूंगी और आप जब टहलने के लिए आएंगे उस समय मैं क्या करूंगी, आपकी दर्शन यानी दर्शन पास्यूं यानी पा लूंगी। आगे कहती है वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। देखिए एक बार आपका जो दर्शन हो गया मैं धन्य हो जाऊंगी। आपकी जो लीलाएं हैं आपका दर्शन के बाद मैं उसे गाऊंगी। जैसे देखो वृंदावन, वृंदावन में आकर मैं री यानी की कुंज गलियों में यानी वहां पर वृंदावन की गली गलियों में क्या करूंगी, मैं गोविंद लीला गाऊंगी। गोविंद के जो श्री कृष्ण के भगवान के जो हैं लीलाएं, उनके जो है उनके पराक्रम के बारे में मैं क्या करूंगी, कुंज गलियों में क्या करूंगी, उनके गाने जो है गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी जो है नौकर जो चाकरी करता है, हाँ चाकरी यानी दौलत है यहाँ पर। दौलत में आपका दर्शन पाकर मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर दौलत यानी यहाँ पर चाकर नौकर है तो उसे थोड़ा बहुत धन देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर चाकरी किसकी मिलेगी, यहाँ पर दौलत किसका मिलेगा, उसके दर्शन मिलने से उसे जो है दौलत मिल जाएगा। सुमरन पास्यूं खर्ची, जो खर्च करने के लिए दिया जाता है, यहाँ पर खर्च जो है यहाँ पर सैलरी वाला खर्च नहीं है। सुमरण यानी उसका स्मरण करना ही, स्मरण पास्यूं यानी स्मरण करना ही उसका जो है खर्च है। समझ में आ रहा है ना। चाकरी यहाँ पर जो है उसका दर्शन पाना ही यहाँ पर सैलरी है। सुमरण पास्यूं यानी उसका स्मरण करना ही मेरे लिए एक प्रकार का जो है वेतन है। आगे देखिए भाव भक्ति जागी रे पासूं, भाव जो भक्ति का जो भाव है यहाँ पर जागृति, जागीर यानी जागृति पाऊंगी। तीनों बाता सरसी, यहाँ पर तीन जो बातें हैं मैं प्राप्त कर लूंगी, फलस्वरूप फल पा लूंगी, यानी यहाँ पर जो है उसे पा लूंगी। जैसे एक तो दर्शन पाएगी, दूसरा स्मरण करेगी, और जो है दर्शन और सुमरण ये दोनों जो है उसके पास रहना, ये जो है तीनों बातें यहाँ पर प्राप्त कर लूंगी। इस तरह यहाँ पर एक तो नौकर बनने की बात कर रही है और आपका नित्य दर्शन करने की बात कर रही है, और कुंज गलियों में, वृंदावन के जो छोटे छोटे गलियों में आपकी लीलाएं गाने की बात कर रही है। यहाँ पर चाकरी, वेतन नहीं चाहिए। वेतन किस प्रकार का है, दर्शन और उसका स्मरण करना ही उसके लिए एक वेतन है। और ये तीन बातें वह जो है श्री कृष्ण से कहती है पदों के जरिए। तो तीसरा पद है मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदा रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव
बीच बीच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। अधीरा। तो देखो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण का वर्णन कर रही है, गिरधर का जो है गोपाल का यहाँ पर वर्णन मिल रहा है। जैसे देखिए मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर यानी मोर, मुकुट यानी जो किरीट है, पीतांबर यानी जो अंबर पीला वस्त्र है, सोहे यानी शरीर का वर्णन कर रही है। इसके जो श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर जो है मोर का, जो आपने देखा होगा श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर जो है मोर का जो पंख होता है, पीतांबर, यहाँ पर देखो समास भी आ गया, पीला है जो अंबर यानी यहाँ पर पीला वस्त्र जो है बहुरूवी समास के अंतर्गत आता है। सोह यानी उसका शरीर है। आगे देखिए गल वैजंती माला, गले में वैजंती माला है, गले में वैजंती फूलों की माला है। आगे देखिए वृंदावन में धेनु चरावे, आप जो श्री कृष्ण भगवान आप क्या करते हैं, वृंदावन में धेनु यानी गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, जो मोहने वाला, मन को मोहने वाला, मोहन यानी यहाँ पर श्री कृष्ण ही है। मुरली जो बजाता है तो सारे जो हैं गाय एक जगह एकजुट हो जाते, गोप गोपिकाएं जो हैं उनके सम्मुख आकृष्ट होकर भागी भागी चले आते। मोहन मुरली वाला। आगे वो कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी। यहाँ पर जो तुम आओगे तो मैं क्या करूंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच में जो है राखू यानी रखूंगी, बारी यानी झरोके, जो झरोके है ऊंचे ऊंचे जो है महल के बीचों बीच जो है झरोके रखने की बात कह रही है। सावरिया रा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। देखिए तुम यदि आओगे तो मैं इतना सब कुछ बनाऊंगी। सावरिया यानी सावला रंग वाला कौन है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही है। रा यानी का, दर्शन पास्यूं यानी उसका दर्शन, पास्यूं यानी पाना, दर्शन जो है पासू, कैसे उस समय आएंगे तो दर्शन पाना है तो मैं पहर यानी पहनना, कुसुम्ब यानी लाल वाली साड़ी मैं पहनूंगी। तुम यदि आओगे तो दर्शन तो मैं लाल साड़ी पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन देना, तब दर्शन देना है तो कब देना है, आधी रात प्रभु दर्शन देना मुझे। और आगे कहती है कि दीजो जमुना जी रे तीरा, यानी आधी रात को मुझे जो है यह जमुना के जो नदी के जो है वहां पर नदी के पास जो है मुझे आप क्या करो, दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा रा यानी मीरा का जो प्रभु है गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण। हिवड़ो घणो अधीराय, घणो यानी यहाँ पर राजस्थानी शब्द है, हिवड़ो यानी हृदय में, घणो यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा, अधीरा यानी व्याकुलता है। तुम जल्दी आओ, मैं दर्शन पाऊंगी, मैं लाल साड़ी पहन कर रखूंगी, आधी रात को ही दर्शन देना मुझे, यमुना के तट पर ही मुझे दर्शन देना। मैं आपके लिए, मेरा हृदय जो है व्याकुलता से भर गया है। इस प्रकार जो मीराबाई है इन तीनों पदों में जो है अपने श्री कृष्णा जो है उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से उनको कभी कभी विरह के जो है पीड़ा हरने के बारे में जो है उनका वर्णन किया है, कभी कभी वह उनको आह्वान कर रही है आने के लिए, दर्शन करने के लिए। इस प्रकार जो है मीराबाई जो सचमुच जो है भक्ति काल की बहुत ही जो अस्मरणीय कवयित्री है। तो अब हम जो है इस पद जो हमने समग्रता से इसका विवरण देखा,
आगे जो है इसके जो प्रश्नोत्तर की चर्चा जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।